लेकिन सबसे अचंभित ये करती बात है कि ये बातें जो थी आप जो हमसे पूछ रहे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जेल में था, गाना हमारा बैन हुआ। अभी हमारा जो राइटर है वो जेल के अंदर ही मौजूद है। तो ये खबर लाते कहाँ से हैं आप अरे लोग? सब हम लोग के पास सूत्र होता है, उसी सूत्र से हम लोग खोजते हुए आज ना, देखिए तो आप जब हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा था कि मेकिंग इंडिया मेकिंग, तो उस चीज़ को लेकर मैंने एक गाना लिखा था सर, कि जब रोडों पे निकला तो देखा कि तमाम फुटपाथ पे गरीब, असहाय, मजदूर बेचारे बेबस, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, जाड़। रोजगार भी तो सरकार दे रही है। कितना रोजगार दिया आप कैलकुलेशन करके हमको बता अरे दीजिए। मोदी जी बोलते मोदी जी हैं ने कि तो दो बहुत कुछ लाख दो अरे हाँ सर 2 करोड़। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था, किया। मिला नहीं। 15 लाख आया था, दिए हैं सर। आया नहीं, खटाखट वो भी तो बोल रहे थे कि 8,000 आएगा, ये अरे तो होगा वो आएगा होगा। कब कहा था सर? उसने कहा था जब मेरी सरकार। प्रयास करते हैं आखिरकार इनका संघर्ष क्या था। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोतागण को अपना सलाम, नमस्कार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत और धन्यवाद। सर आपसे स्टार्ट यहाँ से होगा कि आपका संघर्ष क्या था इस क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में। आज के तौर पे जी, बहुत ही तहलका मचाए हुए हैं। आपका सुना है कि एक गाने पर जो है कि सरकार ने हाँ, बैन कर दिया था बैन कर दिया था, और सुने सुने में ये भी आ रहा है, अभी भी बैन हुआ, अभी सुने भी में ये भी आ रहा है कि आप मतलब जेल में भी थे, हाँ। और आपके राइटर भी अभी जेल में उपस्थित हैं। तो ये खबर आप लोग लाते कहाँ से हैं? ये तो अरे गुप्त सूत्र हमारा ऐसा है ना, पता चलता रहता है, सूत्र के हिसाब से हम खोजते रहते बताइए। हैं। आप ये सब खबर फैलाइएगा तो हमारे घर वाले भी इस चीज़ को बुरा, हालांकि हमारे घर वाले इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि मैं सिंगिंग करूं। मैं पहले सिंगिंग नहीं करता था। अच्छा। मैं कम से कम 8 साल करीब क्रिकेट खेला हूँ, 8 साल। नेशनल लेवल तक का खेला हूँ। हम्म। उसके बाद मैं सिंगिंग लाइन में आया। अभी मुझे ज़्यादा नहीं, करीब 2 साल हुआ मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जी। लेकिन सबसे अचंभित ये करती बात है कि ये बातें जो थी आप जो हमसे पूछ रहे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जेल में था, गाना हमारा बैन हुआ। अभी हमारा जो राइटर है वो जेल के अंदर ही मौजूद है। तो ये खबर लाते कहाँ से हैं आप अरे लोग? सब हम लोग के पास सूत्र होता है, उसी सूत्र से हम लोग खोजते हुए आज देखिए आप नदिया के पार्ट 2 करने वाले हैं, उस पर भी बात होगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन का जवाब दर्शक चाह रहे हैं कि एक मिल जाए। गाना सर हमारा था, हम्म। हालांकि देश हित के लिए मैं गाया था। अब कुछ अंधभक्त टाइप लोग होते हैं जो उंगली करना जानते हैं, वो हर जगह करते हैं और वो करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग संविधान वाले लोग हैं और संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं। क्या था उस गाने में सर कि आपको एक मुखड़ा मैं सुना देता हूँ, हम्म, हालांकि उसमें कुछ बुराई नहीं थी। मैं जब निकलता हूँ सर ना रोडों पे, जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मेकिंग इंडिया की बात करते हैं। सर मुझे मेकिंग इंडिया नहीं चाहिए, जो भूखा रोड पे सोया उसको खाना खिला दो। हम ये चाहते हैं। मेकिंग इंडिया से आप कभी नहीं बना सकते। 7 पुश्त खत्म हो जाएगी, मेकिंग इंडिया नहीं बन सकता। इतना आसान नहीं है कि आप बना दीजिए उसे। तो जब रोडों पे निकलता हूँ ना, तो मैं तमाम तरह के लोगों से मुलाकात करता हूँ सर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, कि जो मैं गाने की जो कमाई होती है, मैं 50% गरीबों को दान कर देता हूँ। ये गुप्त बातें हैं। आप आ गए तो एक तरह से हमारे मित्र भी हैं आप, बहुत पहले हमारी आपसे मुलाकात भी थी। जी सर। तो आधा जो पैसा होता है ना गाने का, मैं गरीबों को दान कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम है। सिर्फ़ इसलिए सर कि जो भूखे लोग सोते हैं ना, उनको देखता हूँ बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जब उन लोगों को देखा ना, तो जब हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा था कि मेकिंग इंडिया मेकिंग, तो उस चीज़ को लेकर मैंने एक गाना लिखा था सर, कि जब रोडों पे निकला तो देखा कि तमाम फुटपाथ पे गरीब, असहाय, मजदूर बेचारे बेबस, बारिश हो या तूफ़ान हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, वो फुटपाथ पे ही उनकी लाइफ़ शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ दिमाग में जब आया, तो मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। एक राइटर हमारा था बिहार का, बंटी ब्रो करके हैं। तो उनसे हमने कहा कि सर ऐसी-ऐसी बातें हैं, कुछ इस चीज़ पे लिखिए, ताकि हो सकता है इससे कुछ बदलाव हो जाए। और मेरा मानना जहाँ तक है कि हमारे हर भारत के जितने नागरिक हैं, उनको उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक-दूसरे को जोड़ें, एक-दूसरे की मदद करें, ठीक है? तो उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ, हालाँकि जिसको अगर बुरा लगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि ये भारत है, तरह-तरह के लोग मिलते हैं, तरह-तरह की दिशाएँ मिलती हैं लोगों को। चलिए कोई मैं बात नहीं, गुनगुना दीजिए, हुँ। दर्शक भी जानना चाहते हैं नहीं, नहीं, आखिरकार वो गाना कौन हाँ, वो तो था। खैर बैन हो गया, वो तो यूट्यूब से हट गया, कई चैनलों पे पड़ा था। जिस चैनल पे पड़ा था, वो चैनल भी बैन कर दिए गए। अच्छा। हालाँकि बड़ा पैसा उन लोगों ने खर्चा किया, लेकिन वो चैनल फिर वापस नहीं है। नहीं आया। तो वो गाना था सर, कि भूखमरी से जूझता भारत, भूखमरी से जूझता भारत, इसको कब सुलझाएँगे, ठीक है? ये हम अपने लिए नहीं कहते, मोदी जी से कह रहे थे।
कि सर आप मेकिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। भूखमरी से जूझता भारत, इसको कब सुलझाएंगे। घर में नहीं है रोटी फिर भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या फायदा ऐसा हिंदू राष्ट्र से अगर हमारा पड़ोसी भूखा सोया हुआ है। हम इसका जवाब चाहते हैं। नहीं सर, इस पे हम रोकना चाहेंगे। आज तो घर घर राशन मिल रहा है, कहाँ लोग भूखे सो सर रहे एक हैं? घर में अगर 15 लोग हैं 5 किलो राशन से क्या कर सकते हैं? आप उसका जवाब हमें दीजिए। एक आपके घर में मैं आपकी बातें कर रहा हूँ। 10 लोग हैं 5 5 किलो किलो राशन, राशन 5 लोग मिल रहे हैं तो 5 बचे 25 किलो हो गया ना। तो 25 किलो पूरा साल चल, सिर्फ राशन खा के रह जाइएगा सर, और चीज़ की आवश्यकता नहीं है घर के अंदर। आप इसका जवाब दीजिए ना। उस 5 किलो राशन को ला के हम करेंगे क्या? हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 4 बेटियाँ हमारे घर में हैं, उसकी शादी वो राशन से हो जाएगा सर। इसका जवाब दीजिए। तो पब्लिक देगी इसका जवाब, और जो लोग नहीं, जिम्मेदार हैं। हर लोगों को इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए यार कि 5 किलो का मतलब क्या है? नहीं लेना चाहिए 5 किलो राशन, क्या करिएगा उससे? हमको रोज़गार चाहिए। हमारे घर में 4 लोग अगर हैं तो कम से कम 2 लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा परिवार चला जाएगा। अब बेटी बहन नंगी क्यों हो रही हैं आज? इसीलिए नंगी हो रही हैं। 5 किलो से नहीं काम चलेगा सर, हमें रोज़गार की ज़रूरत है। रोजगार भी तो सरकार दे रही है। कितना रोज़गार दिया आप कैलकुलेशन करके हमको बता अरे दीजिए। मोदी जी बोलते मोदी जी हैं ने कि तो 2 बहुत लाख कुछ 2 अरे सर 2 मोदी करोड़ जी ने तो बहुत कुछ कहा था। किया, मिला नहीं। 15 लाख आया था, दिए हैं सर। आया नहीं, खटाखट वो भी तो बोल रहे थे कि 8,000 आएगा, ये अरे तो होगा, वो आएगा होगा। कब कहा था सर? उसने कहा था जब मेरी सरकार आएगी तब आएगा। आप तो सत्ता में नहीं, हैं। उसके पहले भी बोले थे कि ऐसा खाते कुछ में। नहीं सर, एक इंटरव्यू दिखा दीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे। हम्म। कहीं भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सरकार में आता हूँ, मेरी गवर्नमेंट अगर आई, अगर मैं पीएम बनता हूँ, तो ये 8500 रुपये फिक्स है आपका। तो इन्होंने तो कहा था कि 200 करोड़, अरे 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। कितना नौकरी मिली थी? अरे सर जो था वो भी खत्म कर दिए थे, अग्निवीर लेके आए थे 5-5 साल वाला। अच्छा, उससे भी नाराज है कहाँ आप लोग? एकदम नहीं भी। हम ही नहीं, पूरा भारत नाराज है सर। मैं एक चीज़ आपको खुल के बोल देना चाहता हूँ, किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मुझे वो पता नहीं। हक की बात करता हूँ सर, संविधान की बात करता हूँ, और जो हक है उसकी बात करना चाहिए, हर भारतवासी को करना चाहिए। ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये सत्ता 5 साल और रही सर, नंगे नहीं घूमे जो नहीं तो लिख देंगे यहीं। चलिए, हम लोग तो बिछड़ गए हैं, जैसे कि बात तो कहाँ था नहीं और आ गए यहाँ कोई पर। बात नहीं, उससे कोई फर्क लेकिन नहीं ये पड़ता। भी बढ़िया सवाल था और जवाब भी बढ़िया था। और चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। जी। हम लोग तो बहक गए, मान लीजिए आए थे मैंने आपका सर इसे बहकना पर्सनली। नहीं कहते, ये हक की बात है। ये तो हर है। इंसान को अपने दायित्व की बात करना चाहिए, अपने हक की बात की। ये संविधान हमारा अथॉरिटी देता है सर। जी सर जी। संविधान हमारा कहता है अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है? लेकिन आज के समय में क्या अपने हक के लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है तो अपने घर पे चैन की रोटी खा पा रहा है कि नहीं? अरे सर तो बुलडोजर बाबा से डर लगेले। डर लग रहा है ना? अब नहीं डर लगेगी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं हूँ बाप तुम्हारा। बुलडोजर खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं हूँ अभी जिंदा। खत्म अभी करवा दिया ना संविधान है, हाँ। तुम मिटा नहीं सकते उसे। तुम्हारी वाली नहीं चलेगी। कै साल चलाओगे भैया? 10 साल, 20 साल। एक शायर ने एक शेर कहा था सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ एक शायरी से। उसने कहा था कि सुरखरू है तो फकत, सुरखरू है तो फकत तेरे फकीरों के मजार, वरना आए दुनिया में सिकंदर कितने। मैं बहुत आदर करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वैसा प्रधानमंत्री देश में नहीं होगा। मैं किसी पार्टी बेस का सपोर्टर नहीं हूँ सर, मैं इंसानियत का सपोर्टर हूँ। कोई बता दे हमें, आप हमें ढूंढिएगा कहीं भी, किसी चैनल से, कहीं भी सोशल मीडिया पर आप ढूंढ के दिखाइए किसी का प्रचार करते हुए, अदरवाइज किसी पार्टी का नाम लेते हुए नहीं लेता हूँ मैं। सबके सब चोर हैं साले। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सबके सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं यार। क्या बात कर रहे हैं आप? 10 रुपये का काम कराने की जाइए किसी अधिकारी के पास, देखिए बिना घूस के हो जाता है क्या? आज भी घूस लग रहा है। 100% कौन नहीं लेता है? साबित कर देंगे सर, जहाँ कहिएगा साबित कर देंगे। जहाँ कहिएगा, जिस विभाग में कहिएगा साबित कर देंगे। बिना घूस के काम नहीं होता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रही है, हर जगह सच्चाई तो है लोग बोलते हैं कि अब घूस का जमाना खत्म हो सर, गया। ये सच्चाई है। कहिएगा तो हम आपको प्रूव कर देंगे जहाँ घूस न लगती है। हाँ, जहाँ कहिए आपको हम प्रूव करके दिखा देंगे इस चीज़ को।